क्या भारत पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान से भारत का पीओके वापस लेने का जो सपना है क्या वो अधूरा रह जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और टर्की के साथ में एक डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, जिसमें ये नियम है कि यदि कोई देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो बाकी दो देश मिलकर उस देश पे हमला करेंगे। और पाकिस्तान का भारत के बॉर्डर पर 250 आर्टिलरीज का क्या ये संकेत है कि पाकिस्तान अपने स्तर पर भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है? तो आइए इस मुद्दे को जड़ से समझते हैं कि आखिर सऊदी अरब को पाकिस्तान और टर्की के सहयोग की आवश्यकता पड़ी क्यों, और ये तीनों का जो एग्रीमेंट है ये भारत के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। जो डिफेंस है क्या वास्तव में सऊदी के लिए यूजफुल होगा? 2025 सितंबर में पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ में डिफेंस पैक्ट कर रखा था उससे कुछ हुआ नहीं और सऊदी अरब लगातार ईरान से मार खाता रहा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्यों सऊदी अरब को इस पूरे पैक्ट की आवश्यकता पड़ी। 1980 के दशक में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में एक ट्रीटी होती है कि सऊदी अरब अपना पूरा पेट्रोलियम डॉलर में बेचेगा और उसके बदले में जो यूएसए है वो सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। और ऐसा हुआ भी। जब 1990 में सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब पर हमला करने का प्रयास किया तो अमेरिका सऊदी अरब को बचाने भी आया था और साथ में बैकअप में पाकिस्तान भी खड़ा था। उसके बदले में सऊदी अरब ने अमेरिका को अपनी जमीन दी ताकि वहां पर वो अपने आर्मी कैंप बना सके। और साथ में ही अफगानिस्तान वाले मुद्दे पर सऊदी अरब रूस के खिलाफ जाते हुए अमेरिका के पक्ष में खड़े होकर अफगानिस्तान के मुजाहिदीन का समर्थन कर रहा था। लेकिन सऊदी अरब ने कभी भी कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जो सऊदी अरब का भारत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसके तीन बड़े कारण हैं। पहला कि भारत सऊदी अरब से बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल का इंपोर्ट करता है। सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है सऊदी अरामको, उसने भारत में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया था। दूसरा पॉइंट है इंडियन डायस्पोरा, जिससे सऊदी अरब और भारत दोनों को लाभ मिलता है। और तीसरा पॉइंट कि भारत से एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं और इन सभी वजह से सऊदी अरब भारत के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये एग्रीमेंट हो रखा था कि यदि कोई देश सऊदी अरब पे हमला करेगा तो पाकिस्तान सऊदी अरब की सहायता करने आएगा। लेकिन जब ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान सऊदी अरब की सहायता के लिए नहीं आया और इसीलिए यह संभावना काफी कम है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत के खिलाफ खड़ा होगा। सामान्य रूप में देश के पास सेना होती है पर पाकिस्तान में सेना के पास देश है और ऐसी स्थिति में जिस देश को सेना चला रही हो उस पर भरोसा करना काफी कम हो जाता है। 7 अगस्त को सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान का मेक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट करने से पाकिस्तान जो स्थिति है थोड़ी मजबूत तो हुई है। ईरान वॉर में पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक मीडिएटर की भूमिका निभाई, भले ही वो असफल रही, लेकिन उससे पाकिस्तान का जो कद पहले आतंकवाद देश के रूप में था कि एक ऐसा देश जो आतंकवाद को पनाह देता है, उससे थोड़ा सा उभर कर आया है। और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेना, भले वो किसी काम की ना और अभी तक कोई युद्ध ना जीत पाई हो, और पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर कंट्री होना, ये अपने आप में पाकिस्तान को बाकी मुस्लिम राष्ट्रों से काफी अलग बनाता है। और यदि अब अगर टर्की की बात करें तो एक आइडियोलॉजी के रूप में टर्की हमेशा से ही भारत के खिलाफ रहा है। जब कुछ वर्ष पूर्व जो टर्की में प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें भारत ने टर्की का काफी साथ दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी टर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। लेकिन इन तीनों देशों का जो आपस में एग्रीमेंट हुआ है उसमें टर्की की स्थिति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्की के पास में जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस है। टर्की की जो ड्रोन है और उसकी जो मिसाइल, 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो टर्की ने यूक्रेन की सहायता के लिए ड्रोन दिए थे, जिन ड्रोन ने रूस में बहुत तबाही मचाई। इन तीनों देशों का आपस में आना भारत के लिए एक चिंता का विषय भी है और भारत इसके लिए क्या कर सकता है। तो पहला ये कि भारत पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अपने अफगानिस्तान के साथ रिश्ते और अच्छे कर सकता है। दूसरा कि सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं, लेकिन अगर सऊदी अरब के साथ हम संबंध और अच्छे कर लेते हैं तो सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत के विपक्ष में युद्ध करने की जो संभावना है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। कि हमें इजराइल के साथ में अपने संबंधों को और बेहतर करना होगा और रिश्ते और मजबूत करने होंगे।